क्या आपको पता है कि शराब पीने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है? अगर आप शराब से जुड़े इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो इन नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब आखिर वो नियम कौन से हैं जिनको तोड़ने पर आपको सजा हो सकती है? हम आपको वो नियम बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पत्रकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन तो फटाफट बजा दीजिए। अब आपको खबर बताते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि पार्टी घर में हो या होटल में, जब तक जाम से जाम न टकराए तो पार्टी अधूरी सी लगती है। एक डाटा के अनुसार भारत में हर साल करीब 5 अरब लीटर शराब की खपत होती है। गजब है, मतलब सारी अर्थव्यवस्था शराबियों के जिम्मे। खैर छोड़िए। और यही कारण है कि भारत में लगातार शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि हर कोई अर्थव्यवस्था में सहयोग बराबर का और जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। कहीं हो ना हो, यहां जरूर शराब बेचने को लेकर तो नियम होते ही हैं, साथ ही शराब के इस्तेमाल करने वालों के लिए भी कायदे कानून तय हैं। लोग शराब तो पीते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनसे जुड़े हुए नियम आखिर हैं क्या, और इसका नतीजा ये होता है कि आपको कई बार शराब पीने के कारण जेल में भी जाना पड़ सकता है। यानी कि एकदम क्रांतिकारी मामला है। शराब पियो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, भले से लीवर फेफड़े आपके कमजोर हो जाए, और अगर नियम तोड़ा तो सीधा जेल। मतलब आपको बिल्कुल फीलिंग क्रांतिकारी वाली आएगी। खैर छोड़िए। वैसे तो हर राज्य में शराब पीने के नियम अलग अलग हैं, जैसे पार्टी, क्लब, डिस्को, घर, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, सार्वजनिक स्थान आदि, और ये नियम हर राज्य में बदलते जाते हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो देश में 2 तरह से इन राज्यों को बांटा गया है। एक, जहां शराब को लेकर सामान्य नियम लागू होते हैं, और दूसरे ड्राई राज्य, यानी कि जहां पर शराब पूर्ण रूप से बंद होती है। लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आप सरकार से परमिशन लेकर शराब पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि शराब पीने और खरीदने को लेकर आखिर नियम क्या क्या है। शराब को लेकर सबसे बड़ा नियम है, इसे पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में सहयोग करो, लेकिन छुपके, सबको बता के नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस में शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 महीने की जेल और 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यानी कि सीधी सी बात है भैया, दान करो तो ऐसा कि दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता ना लगे, और अगर पता लगा तो फिर दान नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते थे, नेकी कर कुएं में डाल। तो ऐसे ही शराब पियो, अर्थव्यवस्था बढ़ाओ, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, तभी पुण्य का फल मिलेगा। खैर छोड़िए, आगे बात करते हैं। वहीं अगर शराब पीने की उम्र की बात की जाए तो 18 साल से ऊपर की आयु वाला कोई भी शराब का सेवन कर सकता है, खुली छूट। यह है सबसे अच्छी बात। तो वहीं इसको लेकर कुछ राज्यों में मदिरा सेवन की उम्र तो 21 तो कहीं पर 25 साल रखा गया। यानी कि राज्यों में फर्क है। कुछ जगहों पर 18 साल, कुछ जगहों पर 21 साल और कुछ जगहों पर 25 साल निम्नतम आयु की गई है शराब पीने की। अब जहां जिसकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से कर ली होगी। खैर छोड़िए, इसकी डीपली में क्या जाना। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाना पूरे देश में अवैध है। यानी कि पीकर गाड़ी नहीं चला सकते। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझिए। अगर दारू पीकर शराब पियोगे तो नशा मजा नहीं देगा, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने पर होगा। तो इसलिए गाड़ी रोककर पीजिए, घर में बैठकर पीजिए और एंजॉय फुल कीजिए, इसलिए सरकार कहती है। खैर अगली बात पर ध्यान दीजिए। यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के मुताबिक कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता है, यानी कि गाड़ी चलाता है, तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। अगर 3 साल के अंदर वही अपराधी दोबारा से शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो फिर 2 साल तक की सजा है। इसलिए गाड़ी मत चलाना, शराब पियो, गाड़ी मत चलाओ प्लीज। वहीं अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी कार से सफर कर रहे हैं तो इस दौरान आप 1 लीटर शराब को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि भैया, जिस राज्य में जा रहे हो वहीं से खरीद के पियो। अपने राज्य से लेकर जाकर दूसरे को क्या फायदा। तो समझ रहे ना, 1 ही लीटर। और पीने वाले ज्यादा पीते, पता है, सरकार को भी पता है। अगर आप इससे ज्यादा शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। अब अगर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या रेल यात्रा के दौरान या फिर फ्लाइट में शराब पी सकते हैं क्या, क्योंकि देखो मामला अर्थव्यवस्था को लेकर है, तो सवाल लाजमी है। आपको बता दें कि रेल यात्रा के दौरान शराब का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। यहां तक कि बोतल का ट्रेन के भीतर दिखाना भी कानूनी अपराध है। ऐसे ही नियम डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी लागू होते हैं।
लेकिन अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो फ्लाइट में आपको शराब जरूर परोसी जा सकती है और इसके नियम उस एयरलाइंस के मुताबिक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हर राज्य अपनी पॉलिसी में कुछ ड्राई डे निर्धारित करते हैं, जैसे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक है। इसके अलावा अलग अलग राज्य अपने फेस्टिवल के हिसाब से भी ड्राई डे तय करते हैं। इसके अलावा चुनाव वाले दिन भी उस राज्य में शराब की बिक्री पर रोक होती है जिस राज्य में जब चुनाव हो। तो इसलिए भैया अर्थव्यवस्था का सवाल है, पियो लेकिन नियमों में और कायदे में रहकर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी बजा दीजिए, क्योंकि भैया देखो मामला अर्थव्यवस्था का, अच्छी खबरें आपको भेज रहे हैं तो आप हमें भी दे दीजिए ना एक सब्सक्रिप्शन, क्या दिक्कत है आपको।